नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, जिन लोगों की शिक्षक भर्ती परीक्षा 6 जनवरी को होनी है, उन लोगों के लिए इस समय मैं थोड़ा स्पेशल वीडियो डाल रहा हूं। हालांकि इस वीडियो को जो मैं प्रतिदिन डाल रहा हूं, वो यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद की परीक्षा की तैयारी करने वाले, यूपी पुलिस की परीक्षा की, और जो रेलवे की परीक्षाएं चल रही हैं, इसके अलावा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट जिसमें भी जीएस आता है, उन सब के लिए अति महत्वपूर्ण है। और खासकर शिक्षक भर्ती वाले इस वीडियो को जरूर देखेंगे, जो आगामी 6-7 दिनों में हमारे द्वारा दी जाएगी। तो उसी कड़ी में आज हम कुछ विज्ञान के प्रश्नों को लेकर आप लोगों के सामने हैं। चलिए, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हिपैरिन का मुख्य कार्य क्या है? हिपैरिन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए, जो हिपैरिन होता है वो रक्त को जमने से रोकता है। ध्यान रखिएगा, रक्त को जमने से रोकने के लिए अनिवार्य प्रोटीन क्या है? हिपैरिन है। अगला है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रक्त कणिकाएं, इनका जो कब्रिस्तान या आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। ऑप्शन बी सही होगा, इसीलिए इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। अगला है, मानव शरीर में रुधिर की मात्रा होती है। मानव शरीर में रुधिर की मात्रा उसके भार का, मनुष्य के जो शरीर का भार होता है उसका 7 से 8% होती है। अगला है, जीवों की संरचनात्मक इकाई कौन सी है? जीवों की संरचनात्मक इकाई का नाम कोशिका है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो जीवों का शरीर होता है वो कोशिकाओं से, असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अगला है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है। अम्ल वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड दोनों होती है, यानी नाइट्रोजन और सल्फर दोनों होती है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। अगला है, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? वायुमंडलीय दाब को मापने के यंत्र का क्या नाम है? तो इसका नाम है बैरोमीटर। ऑप्शन ए यहां पर सही होगा, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। चलिए, अगला है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? एनीमिया रोग हम लोग जानते हैं कि यह मुख्यतः आयरन की कमी या लौह तत्व की कमी से होता है एनीमिया रोग। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। अगला, होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया था? होम्योपैथी का आविष्कार डॉक्टर हेनीमैन ने किया था। ऑप्शन ए यहां पर सही है, डॉक्टर हेनीमैन ने। अगला है, किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या 6.023 गुणे 10 की घात 23 होती है। और इसी को 6.023 गुणे 10 की घात 23 को हम लोग आवोग्रादो संख्या भी कहते हैं। आवोग्रादो संख्या भी इसी को हम लोग कहते हैं। अगला है, घरेलू विद्युत उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं? यानी आपको बताना है कि जो हम लोग घरेलू घर में विद्युत उपकरणों को जोड़ते हैं वो किस क्रम में जोड़ते हैं? तो उसका जो क्रम होता है वो होता है समांतर क्रम। यानी घरेलू विद्युत उपकरण में जो विद्युत के उपकरण होते हैं वो समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। अगला है, कौन सी धातु खनिज भारत में नहीं पाई जाती? कौन सी धातु खनिज इन चारों में से भारत में नहीं पाई जाती? तो इसमें देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, प्लेटिनम मुख्य रूप से भारत में नहीं पाई जाती है, जबकि सोना, तांबा और अभ्रक भारत में पाया जाता है। अगला है, जल से भरा तालाब उथला दिखाई देना किसका कारण है? जल से भरा तालाब उथला, ये अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। जल से भरा तालाब उथला दिखाई देना, और इसके अलावा पानी में किसी कांच को डालने पर कांच का मुड़ा हुआ दिखाई पड़ना, ये सब अपवर्तन के ही कारण है। अगला है, आंख, कान व दांत के डॉक्टरों द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आंख, कान व दांत के डॉक्टरों द्वारा मुख्यतः अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अवतल दर्पण का प्रयोग आंख, कान व दांत के डॉक्टरों द्वारा, और इसके अलावा सेविंग मिरर के रूप में, यानी जो दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी बनाने में इसका काम आता है। और इसके अलावा सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और जबकि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है जो गाड़ी के पार्श्व साइड में जो शीशे लगे होते हैं पीछे के वाहनों को देखने के लिए, उसमें मुख्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला है, दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति इन चारों में से कौन सी घटना होती है? दूरदृष्टि दोष में, देखिए, दूरदृष्टि दोष में जो व्यक्ति होता है वो निकट की वस्तु स्पष्टतः नहीं देख पाता है। क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर ना बनकर उसके पीछे बनता है, इसीलिए वो निकट की वस्तु को नहीं देख पाता। और इस यानी दूरदृष्टि दोष के निदान के लिए मुख्यतः उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
अगला है वाष्पीकरण की दर प्रभावित होती है। आपको बताना है कि वाष्पीकरण की दर किससे प्रभावित होती है। इसका देखिए, वाष्पीकरण की जो दर होती है वो तेज हवा से भी, तापमान से और आर्द्रता तीनों से प्रभावित होती है, यानी इसमें ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला है मानव रक्त में WBC की संख्या होती है। मानव के रक्त में WBC यानी व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या मुख्यतः लगभग 5000 से 9000 के बीच होती है, और हम लोग जानते हैं कि WBC का जो जीवन काल होता है वो 3 से 5 दिन होता है। अगला है रुधिर का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। रुधिर का वर्गीकरण कार्ल लैंड स्टीनर ने दिया था, और इन्होंने रुधिर को 4 प्रकारों में बांटा, ए बी और ओ, जिसमें ए बी को हम सर्वग्राही कहते हैं और ओ को सर्वदाता कहते हैं। अगला है लाल फीता अंतर्राष्ट्रीय चिन्ह किसका है। लाल फीता ये एड्स का अंतर्राष्ट्रीय चिन्ह है, और हम लोग जानते हैं कि विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है सर्वग्राही रुधिर वर्ग है, अभी मैंने ऊपर बताया, सर्वग्राही रुधिर वर्ग AB वर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन सी, AB वर्ग जो है ये सर्वग्राही रुधिर वर्ग है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, अतः यह सबसे रक्त ले सकता है, हर वर्ग से। अगला है एल्बुमिन है। एल्बुमिन क्या है, आप बताइए इन चारों में से एल्बुमिन क्या है। तो देखिए, एल्बुमिन जो है ये प्लाज्मा में घुली प्रोटीन होती है। प्लाज्मा में घुली प्रोटीन को एल्बुमिन कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हो गए हमारे अति महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न। और देखिए, ये सारे प्रश्न जो मैं करा रहा हूँ ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं जो भी अगले 5-6 दिनों में कराऊंगा वो सब परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसको प्लीज़ देख कर जाइए। और हाँ, जल्दी ही मैं आप लोगों को हिंदी के भी कुछ प्रश्न कराऊंगा। ओके, धन्यवाद।